अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। एक बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाथियों की लड़ाई थी, इमरान खान को गिराने के बाद जो सिस्टम पैनिक कर रहा था, जो सिस्टम एक शॉक के फेज में चला गया था, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें तो ये कैलकुलेशन थी, ये होमवर्क किया गया था, ये सोचा गया था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये बातचीत हुई थी और बताया गया था कि खान को गिरा देंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, चीजें स्मूथ हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, रिएक्शन कोई नहीं आएगा, मीडिया भी खामोश हो जाएगा, बाजुम रोड देंगे। लेकिन जब खान को गिराया गया, खान की हुकूमत गिरी, तो उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान का निजाम दोबारा से अपने पांव के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा। अभी तक पाकिस्तान के निजाम के अंदर वो नहीं आ सका कि लोगों के सामने लोगों को फेस कर सके या जस्टिफाई कर सके। मुल्क के अंदर इतना कहर आया उसके बाद कि पाकिस्तान के साफी मारे गए, पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हुआ, पाकिस्तान का अदालती निजाम कोलैप्स हुआ, पाकिस्तान के लोग उठाए गए, यानी चीथड़े उड़ा दिए गए, सबके तबाही फिर गई, पूरे निजाम की तबाही फिर गई। और पहली दफा पाकिस्तान के लोग हक्के बक्के और हैरान रह गए कि जनाब ये कैसा निजाम था, ये कैसा सिस्टम था, ये कैसा एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके ऊपर हम लोग यकीन करते रहे। ये तो सारी चीजें फ्रॉड के ऊपर मबनी थी, ये तो सारी चीजें दो नंबरी, बदमाशी, धौंस, धमकी, डंडा, जेल, केसेस, मुकदमात उठाकर गायब कर देना, ये तो सारी वो चीजें थी। असल में जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग यकीन करते रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अमीर तरीन खरबापति, यानी इनके बहुत पैसे हैं, मलिक रियाज साहब, बरिया टाउन के मालिक, ऑनर, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, पाकिस्तान के साथियों को लफाफे देने वाले, पाकिस्तान के सियासतदानों को खरीदने वाले, अपने फाइलों को पहिए लगाने वाले, और पाकिस्तान के अंदर एक जदीद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जदीद मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल पाकिस्तानियों को देने वाले मलिक रियाज हुसैन, उनके बारे में बाज़गश्त है कि उनका इंटरव्यू आने वाला है। और उनका इंटरव्यू जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा देगा, और ये अहम तरीन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है कि कौन इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू में क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, वो तो आपको बताते हैं। लेकिन अगर मलिक रियाज तक बात पहुंच गई है तो इसका मतलब यह है कि जो हाथी आपस में टकराए थे, जो खान को गिराने के बाद हाथियों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की मजबूत एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो भी पैसे वाला है, जो भी इस निजाम का किसी ना किसी तौर पर हिस्सा हुआ है, वो सब नंगे हुए और वो सब आपस में टकराए हैं। अब जो इसमें जो बिग फिश है मलिक रियाज है, मलिक रियाज हुसैन, बरिया टाउन, पैसा शैसा चलाने वाले, सारे मामलात को मैनेज करने वाले, खरीदने वाले, मुलाकातें करने वाले, जहाज देने वाले, घर बनाकर देने वाले, जमीनों के टुकड़े देने वाले, प्लॉट देने वाले मलिक रियाज, उन्हें भी अब लॉन्च किया जाएगा और उनका भी एक इंटरव्यू करवाया जाएगा। अब उससे पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस है, बल्कि उसने दुनिया के सोचने का नजरिया बदला इस किताब ने। आप लाजमी एनिमल फार्म पढ़ें, टोटल 90 मेरे ख्याल में उसके पेजेस हैं, बड़ी जबरदस्त वो एक नॉवल है। बुनियादी तौर पर एनिमल फार्म में होता यह है कि जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं और वो समझते हैं कि जानवरों के ऊपर इंसान जुल्म कर रहा है। जानवर काम करते हैं कि मुर्गी अंडे देती है, इंसान खाता है, वो बेचता है। यानी गाय वो बेचारी दूध देती है, इंसान बेचता है और दूध पीता है। उसके बाद जनाब जो घास चास उगती है या जो खेती बाड़ी होती है वो बैलों के जरिए करवाई जाती है। तो जानवरों के अंदर एक सोच उभरती है और वो इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं और ये समझते हैं कि असल में ये इंसान है जो मैं कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं। लिहाजा इंसानों को अगर निकाल दें तो जनाब जो घास होगी वो हम खुद ही खाएंगे, हमारी मर्जी होगी, जब जाएं घास खाएं, हम फल फ्रूट भी हम खुद खाएंगे और बहुत सारी यानी चीजें वो खुद कर सकते हैं। तो जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। जानवरों को जो लीड करने वाला होता है वो स्नोबॉल होता है, जो कि उस रिबेलियन को, उस बगावत को लीड करता है। लेकिन बाद में जब जानवर बगावत करके एक एनिमल फार्म बना लेते हैं, एक अपनी स्टेट बना लेते हैं जहां पर सिर्फ जानवर रहते हैं, तो वहां पर जो सुअर होते हैं, जो पिग्स होते हैं, पिग्स एक बाकायदा से एक एलीट बन जाते हैं और उसके बाद जिसने असल में रिबेलियन की होती है, स्नोबॉल, उसे भगा देते हैं और उसके बाद बाकी जानवरों को सिर्फ सुअर कंट्रोल करते हैं और सारे निजाम को सिर्फ सुअर कंट्रोल करके मैनेज करते हैं, यानी पिग्स कंट्रोल करते हैं। नेपोलियन, यानी वो उनका नाम दिया गया है, स्क्वेलियर जो उनको आकर रिप्रेजेंट करता है, उनके हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो बाकी जितना भी यानी उसके बाद जो जानवर होते हैं वो खुद हैरान रह जाते हैं कि जनाब ये जो पिग्स हैं, सुअर हैं, इन्होंने मिलकर हमारे साथ रिबेलियन की थी, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि जनाब ये सुअर ऊपर चले गए। सुअर जो थे, वो पिग्स जो सारे थे वो टॉप पर आ गए और बाकी सारे जानवर नीचे आ गए। यानी वो जो पिग्स थे वो मोटे ताजे होते जा रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल है, वो बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, वो जनाब उन्हें दूध दिया जाता है, उन्हें अंडे दिए जाते हैं। लेकिन जो बाकी जानवर होते हैं वो तो इंसानों के दौर की तरह, पुराने जमाने की तरह काम करते हैं, पतले हो जाते हैं, उन्हें ज़बह कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें बागी कहा जाता है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। तो जानवरों के मुंह खुले रह जाते हैं कि जनाब ये ऊपर वाली ये किधर से आ गई, यानी हम में से उठकर ये हमारे ऊपर कैसे रूल कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो नॉवल है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि अब पाकिस्तानी अवाम नीचे मुंह खोलकर देख रही है कि हमारे पेट खाली हैं, हमें बुनियादी इंसाफ नहीं मिला, हमें रोजी रोटी नहीं मिली, लेकिन जो ऊपर की लड़ाई है
जनाब ये लड़ाई तो हाथियों की लड़ाई है और ये बड़ी खौफनाक लड़ाई है, और इसमें एक एक जो किरदार निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सारे निजाम को ये तो कंट्रोल करते रहे और इनका आपस में ये गुत्थम गुत्था है। ये खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई, उसके बाद जनाब अहम तरीन एस्टेब्लिशमेंट हो गई, पाकिस्तान की अदालतें हो गई, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम हो गया, पाकिस्तान का जो सिविल सोसाइटी हो गई, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पाकिस्तान के टॉप के अमीर तरीन लोग हो गए, नाउ बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, यानी इसे भी इस गंद के अंदर उतारा गया है कि जनाब ये जो गंद है, जहां पर जो लड़ाई जारी है, इस गंद के अंदर ये बिजनेसमैन बाहर ना रहे, ये बंदा भी पैसे वाला इसके अंदर उतारे, चूंकि इसका भी रोल है, इसका भी किरदार है। तो ये चीज बड़ी वाजी होगी कि जनाब ये जो हाथियों की लड़ाई थी, इसके अंदर साफी मारेगी, इसके अंदर आम लोग मारेंगे, इसके अंदर अवाम का भुरकस निकला, अवाम की खवातीन को, लोगों को, आम लोगों को घसीटा गया, मारा गया, कुटा गया, खौफ टेरर कायम किया गया, तबाही की गई। लेकिन लड़ाई ये कहीं और की थी, लड़ाई ये कुर्सी की थी, लड़ाई ये पावर पॉलिटिक्स की थी, लड़ाई ये कंट्रोल की थी, लड़ाई ये इख्तिदार की थी, जो कि इस वक्त जारी। अब जो मलक रियाज है, उनके इंटरव्यू से पहले जो खबर मोनिका का इंटरव्यू है शाहजेब खानजादा ने, उसके बाद आपने देखा कि लोग खानजादा के घर में घुस गए, लोगों ने उसके बेडरूम के दरवाजे तोड़ दिए, बीवी की तस्वीरें, स्विमिंग पूल के अंदर बीवी की तस्वीरें, यानी बहुत एक हद तक लोग चले गए, जो कि गलत है। लेकिन बहरहाल जब आप किसी का गिलास तोड़ेंगे तो आपका तो ड्रम टूटेगा, फिर तो रिएक्शन आता है, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन हो ऐसा कुछ रहा है कि यहां पर कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। मलक रियाज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि 3 लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, एक है कामरान खान साहब, दूसरे हैं सलीम साफी साहब, तीसरे हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब, तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि माइनस कर दें, लिहाजा कामरान खान और सलीम साफी, इन दोनों में से एक मलक रियाज खान का इंटरव्यू करेगा या फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अब इंटरव्यू में मलक रियाज क्या बात करेंगे? मलक रियाज ये कहेंगे कि इमरान खान का जब 2014 का धरना था, उस धरने के दौरान उनका खाना किधर से आता था, रोटी छोटी किधर से आती थी, सेवर किधर से आते थे, इमरान खान को पैसे कौन देता था, पैगाम किस तरह से पहुंचाए जाते थे, कौन सा पैगाम किधर जाता था, कौन सी शख्सियात पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के अंदर से, पावर कॉरिडोर से कौन सी शख्सियात थी जो उस धरने को बैक कर रही थी, किस तरह से धरने को चलाया जा रहा था, किस तरह से नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था और नवाज शरीफ उस धरने के अंदर किस तरह से हीरो निकला है। तो ये मलक रियाज साहब धरने के हवाले से बातचीत करेंगे। उसके बाद मलक रियाज साहब ये भी बताएंगे कि जनाब साकिब निसार साहब, जिनके ऊपर नून लीग बड़ी तनकीद करती है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के बारे में नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं जो 5 बुत बैठे हुए हैं, ये जो 5 बुत बैठे हुए हैं, साकिब निसार साहब, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि उनके ऊपर जो 460 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था, और आपको याद होगा 460 अरब जुर्माने के बाद मलक रियाज साहब और जो बैरिया की टीम थी, उन्होंने बाहर निकलकर मिठाइयां बांटी थी, उन्होंने मिठाइयां तकसीम की थी। और ये बैरिया टाउन कराची की बातचीत हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दुनिया के बहुत बड़े शहरों से एक बड़ा शहर है। मलक रियाज के क्रेडिट में एक बात जरूर आती है, एक चीज जरूर आती है कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लोगों का लिविंग स्टाइल बेहतर किया है, लोगों को पहली दफा दिखाया है कि आप ऐसा निजाम बना सकते हैं जहां पर पानी, जहां पर बिजली, जहां पर सिक्योरिटी, जहां पर साफ सुथरा माहौल, जहां पर एक पोल्यूशन फ्री जगह, जहां पर दरख्त होंगे, जहां पर पौधे होंगे। तो मलक रियाज ने यह जरूर किया है कि एक लिविंग स्टाइल जरूर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट यह है कि मलक रियाज ने जो भी जमीनें हाथ आई हैं वो असल में इसने ब्लैकमेलिंग के जरिए हाथ आई हैं, असल में मार धाड़ करके लिए हैं। या ये इल्जामात बहुत सारे हैं कि मलक रियाज कब्जा ग्रुप बहुत सारे अपने साथ मिलाकर जमीनों पर कब्जे कर जाते हैं, और बैरिया टाउन जो कराची वाला था ये इसी चीज का रौला था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का इनके ऊपर जुर्माना किया गया। फिर बहुत सारे साफी ये भी कहते हैं कि बैरिया टाउन कराची जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 17-18 एकड़ पर है, लेकिन असल में ये 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और ये इतना बड़ा है कि बहुत सारे दुनिया के बड़े शहरों से भी एक बड़ी जगह है। तो मलक रियाज साकिब निसार के बारे में बातचीत करेंगे, इमरान खान के बारे में बातचीत करेंगे, इमरान खान को पैसे किधर से आते थे और इमरान खान के पीछे उस दौर के कौन से लोग थे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, उनके बारे में खुलकर बातचीत करेंगे। तो शायद मलक रियाज साहब ये नहीं बताएंगे कि कौन से साफियों को लिफाफे देते रहे, कौन से साफी उनसे लिफाफे लेते रहे, रिश्वत लेते रहे, पैसे लेते रहे, बल्कि मुबशर लुकमान साहब और जो महर बुखारी साहब हैं, उनकी तो वीडियोस भी वायरल है जहां पर वो फिक्स शो मलक रियाज साहब के साथ कर रहे थे और वो वीडियोस वायरल हुई थी। फिर वो ये भी बताएंगे कि कौन से अहम तरीन इदारों की शख्सियत को वो नवाजते रहे, चूंकि ये सिर्फ मलक रियाज तक मामला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सभी अकाउंटेबल नहीं होते, लेकिन सभी के ऊपर सवाल जरूर उठे। काजी फैसल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के माजिद जजेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज उस वक्त इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरी बीवी इंडिपेंडेंट है, लिहाजा उसके नाम पर तो है। उसके बाद हमने देखा कि जनाब जनरल बाजवा साहब, उनकी भी प्रॉपर्टीज और एसेट्स निकल आए थे। लिहाजा ये जो हाथियों की लड़ाई है ये अपने आखिरी फेज में है, और आखिरी एक और अटेम्प्ट की जा रही है इमरान खान को डिफेम करने के लिए, इमरान खान को तार करने के लिए। लेट्स सी इस इंटरव्यू से क्या निकलता है, चूंकि अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं वो उड़ गए, फ्लॉप हुए, फेल हुए, नाकाम हुए। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।